नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं हमारा नया टॉपिक संविधान, जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे रेट हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, जिसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं हमारे टॉपिक संविधान को। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपके तैयारी से संबंधित वीडियो प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी इस समय में अच्छी प्रकार से आगे बढ़ती जाए। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं हमारे टॉपिक संविधान को। साथियों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत का संविधान, यानी लोकतांत्रिक देश जो हमारा भारत है उसका संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारा संविधान बना था। साथियों, संविधान के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि जो संविधान शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना हुआ, यानी इस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस हिंदी रूपांतरण का अर्थ होता है बनावट। बनावट का मतलब होता है कुछ बनना। तो अगर अपन संविधान से संबंधित समझे तो ये सरकार की बनावट है, उनके ढांचे की बनावट है, या इस संगठन की जो बनावट है जिसके बारे में ये कहा जाता है। देखिएगा साथियों, विश्व में संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो संविधान है क्या होता है। तो देखिएगा, पहले किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए विधि या कानून की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए विधि या कानून की आवश्यकता होती है। अब ये विधि या कानून किस प्रकार के होते हैं? ये जो कानून होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, लिखित रूप में हो सकते हैं और अलिखित रूप से होते हैं, यानी हम उसको लिखकर भी रख सकते हैं, और जो ओरल है मौखिक रूप में से होते हैं। ये जो लिखित और अलिखित विधि है या कानून है वही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। यानी ये जो सब कुछ प्रक्रिया है यह संविधान के अंतर्गत आती है। तो अगर हम देखें तो विश्व में संविधान का जो प्रारंभ है वो मौखिक रूप में, यानी लिखा हुआ नहीं है, वो कहाँ से हुई है? ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन से हुई है। और अगर लिखित रूप में हम मानते हैं तो लिखित रूप में कहाँ से मानते हैं? अमेरिका से होती है। साथियों, सबसे अच्छी ट्रिक है बीए करते हैं हम सभी। तो बीए कब करते हैं? तो जाइएगा, बी से ब्रिटेन और ए से अमेरिका। देखिए, लिखना कहाँ से प्रारंभ करते हैं हम? ए से। तो अगर हम ए से लिखना प्रारंभ करें तो ये लिखित संविधान हो गया, और बी क्या हो गया? मौखिक संविधान हो गया। तो इस ट्रिक के द्वारा हम याद रख सकते हैं। और एक खास बात ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत देश का है। भारत देश का विश्व का सबसे बड़ा व लिखित जो संविधान है वो भारत देश का है। के.एम. मुंशी हुए हैं, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी ने संविधान को क्या कहा है? तो संविधान को राज्य की आत्मा कहा है। राज्य का जो नाम का उल्लेख होता है वो देश के लिए होता है, तो देश की जो आत्मा होती है वो संविधान होती है। चलिए आगे हम देखते हैं। आइए देखिएगा, भारत के लिए सबसे पहले संविधान की मांग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर डबल स्टार लगा देता हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है सर्वप्रथम यही कि भारत के लिए संविधान की सबसे पहले मांग किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? 1895 के अंदर इसकी मांग की थी। और किसके अंतर्गत की थी? स्वराज्य जो विधेयक है इन्होंने जो प्रस्तुत किया था उसके अंदर इन्होंने मांग की थी कि भारत के लिए संविधान बनाया जाए। आइए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं साथियों, 1918 के अंतर्गत दिल्ली में कांग्रेस का एक 33वां अधिवेशन हुआ था। दिल्ली के अंतर्गत कांग्रेस उस समय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थी और वहाँ अधिवेशन किए गए थे। तो कांग्रेस के अधिवेशन में भी ये कहा गया था कि जो हमारा संविधान है उसे लागू किया जाए,
उसके लिए इन्होंने मांग की थी कि हमारा संविधान बनाया जाए। आगे देखिएगा, इसके बाद महात्मा गांधी ने, हमारे जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने 5 जनवरी 1922 को, देखिएगा ये जो समय था ये असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने ये बात कही थी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी भारतीयों का अगर संविधान बनेगा तो भारतीय का संविधान भारतीय लोगों द्वारा बनाया जाएगा। यह जो कथन है इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान कहा था। ये असहयोग आंदोलन चला था 1920 से 22 तक। और आपको खास बात बता दूं, चौरी चौरा जो कांड है वो 5 जनवरी 1922 उस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। आइए आगे देखते हैं संविधान को बनने के लिए क्या प्रक्रिया हुई थी। 28 फरवरी 1928 को, देखिए दोनों में 28 आ रहे हैं, भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया था। क्या किया गया था इस अधिवेशन के अंतर्गत, देखिएगा क्या होता है। तो इस दिल्ली के अधिवेशन के अंतर्गत एक 8 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। उस समिति का जो अध्यक्ष है पंडित मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। और पंडित मोतीलाल नेहरू ने, इस समिति ने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसे नेहरू रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है। उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने भारत के लिए जो संविधान बनाने की रूपरेखा तैयार की थी, वो सर्वप्रथम इन्होंने तैयार की थी कि भारत के लिए संविधान किस प्रकार से बनाया जाए। आगे हम देखते हैं लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के अंतर्गत लाहौर अधिवेशन हुआ था। यह हुआ था 19 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। इन्होंने कहा कि हम पूर्ण स्वराज्य के बिना नहीं मानेंगे। इसके लिए 31 दिसंबर 1929 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर के अंतर्गत जो अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बनाया था। इन्होंने कहा था कि बिना पूर्ण स्वराज्य के अब हम नहीं मानेंगे। इसी के तहत इन्होंने क्या किया था, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में नेहरू जी ने कौन सी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया था। जो हमने उस समय अपनाया था उस झंडे को इन्होंने फहराया था। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। यह पहला स्वाधीनता दिवस हम मनाएंगे, इस प्रकार से किया गया था। आइए कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें संविधान के बारे में जानने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी है देखते हैं। नंबर 1, संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, क्षमा कीजिएगा, संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने स्वराज्य विधेयक में। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है औपचारिक रूप से संविधान की मांग किसने की थी, तो देखिएगा औपचारिक रूप से जो संविधान की मांग की थी वो एम.एन. रॉय ने की थी। और एम.एन. रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने औपचारिक रूप से संविधान की मांग की थी। इसलिए भारतीय संविधान सभा का प्रतिपादक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान सभा का प्रतिपादक एम.एन. रॉय को कहा जाता है। डबल स्टार मैंने आपको लगा दी हैं। और आगे ध्यान दीजिएगा, पहला भारतीय संविधान का स्वरूप किसने तैयार हुआ था, तो वह तैयार हुआ था नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत, वह स्वरूप तैयार हुआ था। आगे हम देखते हैं साथियों, अगस्त प्रस्ताव हमारे यहाँ आया था। तो देखिएगा अगस्त प्रस्ताव को जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त 1940 को। और उस समय भारत के अंदर जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ये जो लॉर्ड लिनलिथगो भारत के जो वाइसराय थे, इन्होंने प्रस्ताव दिया था। क्या हुआ था, तो उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। कारण क्या था कि उसमें हमारे स्वतंत्रता के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। इन्होंने कहा हाँ भाई आपके साथ हम करेंगे, आपके लिए संविधान बनाएंगे, आप हमारे अंदर ही रहेंगे, तो उसको नहीं माना गया था और वह प्रावधान
स्वतंत्रता का नहीं होने के कारण वह अगस्त प्रस्ताव भी माना नहीं गया था। फिर इसके बाद हमारे यहाँ क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत क्या हुआ था, आगे हम देखते हैं। देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो भारत आया था ये 23 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन हमारे यहाँ आया था। और इस क्रिप्स मिशन में जो अध्यक्ष थे वो थे स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स। इन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन रखा गया था। और इस मिशन ने भी यही सुझाव दिए थे। क्या सुझाव दिए थे? देखिए, इन्होंने सुझाव दिया था कि आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था, कि आप हमारा सहयोग कीजिए और द्वितीय युद्ध के बाद हम आपका संविधान बनाने में सहयोग करेंगे, आपका संविधान बनवा देंगे। पर इसे भी क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। कारण, क्योंकि इसमें भारतीयों के लिए संवैधानिक सभा का विचार होना चाहिए। इसने कहा था कि हाँ यार, ऐसा होना चाहिए। तो इसका कारण क्या था इसमें, कि द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था और ये ऐसा करना चाहते थे। तो ये भी एक तरीके से नकार दिया गया। और गांधी जी ने इस मिशन के बारे में एक बात कही थी। क्या कही थी, देखते हैं। गांधी जी ने कहा था कि ये जो क्रिप्स मिशन है ये एक ऐसा चेक है, यानी ऐसा चेक काट के हम भारतीयों को जो दिया जा रहा है जो दिवालिया बैंक के नाम से लिखा गया है। मतलब इस चेक को हम जमा भी कराएंगे तो भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, भारतीयों को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, हम संविधान सभा या संविधान का गठन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया। ध्यान रखिएगा, यह जो कैबिनेट मिशन है बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। इसको हम देखते हैं क्योंकि इसी के आधार पर हमारे वहाँ जो भारत में है यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन। ये जो कैबिनेट मिशन है फिर भारत आया गया। कैबिनेट मिशन की तारीख हम ध्यान रखेंगे, 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आया था। अब ये किसने भेजा था, तो उस समय सत्ता परिवर्तन हुई थी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत और वहाँ पर ब्रिटिश सरकार में जो प्रधानमंत्री थे पीएम एटली बने थे और उन एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा था। क्योंकि कैबिनेट मिशन के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो सदस्य इसके अंतर्गत आए थे वह वहाँ की सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। आइए इनके बारे में हम जानकारी करते हैं। देखिएगा, इसका जो अन्य नाम है वो मंत्रिमंडलीय मिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा था जो कैबिनेट के थे, इसलिए उसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया था, कैबिनेट मिशन इसका नाम पड़ गया था। अब ये कहाँ पर आए थे, तो देखिएगा ये आए थे दिल्ली में। और दिल्ली में किस तारीख को आए थे, तो 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली में आए थे। अब जैसे भी इसका नाम है, हमने बताया कि ये क्या है, मिशन है। देखिएगा एक ट्रिक है, कितने सदस्य हैं, तो मिशन में 1 2 3 मिशन शब्द जो आ रहा है इसी के आधार पर हम कहेंगे ये कैबिनेट है, इसमें 3 सदस्य थे। अब 3 सदस्य कौन कौन से थे, तो एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है ए लौकी। लौकी खाते हैं हम सब, तो ए लौकी। तो ये जो ट्रिक है इससे हम तीनों के नाम याद कर लेंगे। देखिएगा ए लौकी इसकी ट्रिक है। ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर पहले सदस्य। लौकी लो से हो जाएगा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरे हो जाएगा की से का स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे, तो ये तीनों शब्द बन के हमारे यहाँ पर आ गए हैं और हमारी ट्रिक से हमें तीनों का नाम याद हो जाएगा, ए लौकी। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है लॉरेंस जो हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे इस कैबिनेट मिशन के। अब इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, देखते हैं। इस कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की भाई, तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने कहा
यानी इसी रिपोर्ट के आधार पर कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसके लिए सुझाव या इन्होंने सारे कार्रवाई की। इन्होंने कहा भारतीय संविधान सभा का गठन होगा। इसमें कहा कि भाई हाँ, भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए, पहला पॉइंट। आगे इन्होंने कहा कि संविधान सभा जो बनेगी उनकी सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 3, 8, 9, 3, 8, 9 उनकी सदस्य संख्या होनी चाहिए। अब उन सदस्य संख्याओं में क्या क्या होना चाहिए, तो इन्होंने बताया कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने होने चाहिए, तो ब्रिटिश प्रांतों से होने चाहिए भाई 292 सदस्य होने चाहिए। और देसी रियासतों से कितने सदस्य होते होने चाहिए, तो देसी रियासतों से सदस्य कितने होंगे, 93 सदस्य होंगे। और चीफ कमिश्नरी जो हमारे क्षेत्र हैं 4, तो उनसे 4 सदस्य होने चाहिए। इसी प्रकार ये पूरी जो सदस्य संख्या है वह कंप्लीट रूप से हमारे पास इन्होंने उसका बंटवारा करके बताया था। अब ध्यान देने योग्य बात है कि ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए इसके लिए 2 ट्रिक है। पहली सीख है ABCD, ये चारों से नाम याद करेंगे। ए से हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा, पहला चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। बी से हो जाएगा बलूचिस्तान, दूसरा क्षेत्र। सी से हो जाएगा कुर्ग जो कर्नाटक राज्य में आता है। और डी से हो जाएगा दिल्ली या दहली। ये चारों चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आ जाते हैं। इसकी एक और ट्रिक है, आइए हम देख लेते हैं। एक और ट्रिक क्या है, तो देखिएगा अब कुणदी, यानी राजस्थानी में कहते हैं कि अब कुणदी, अब तेरे किसने ले ली, तो उससे बन जाएगा ऐसे। अजमेर है अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, कू से कुर्ग और दी से दिल्ली। तो हम दोनों ट्रिक ABCD से या अब कुणदी, तो दोनों से इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या रिपोर्ट में कहा गया था, संविधान सभा का एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। कितनी जनसंख्या का करेगा भाई, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अब चुनाव के बारे में भी इन्होंने बताया था कि संविधान सभा के 296 सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा होगा। यानी प्रांतीय विधानसभा अपने में से ही चुन के भेजेंगे, जनता द्वारा सीधा नहीं होगा। और जो 93 सदस्य हैं वो राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राजाओं का भी इन्होंने ध्यान रखा, राजा महाराजाओं का, कि वो मनोनीत करके इनको भेजेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर फिर हमारे संविधान सभा के लिए चुनाव किए गए। उसमें क्या हुआ आगे हम देखेंगे, आइए देखते हैं। फिर भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए। कब हुए, जुलाई 1946 में हमारे यहाँ चुनाव किए गए। अब उसका परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में क्या हुआ, हमारी कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जो निर्दलीय उस समय भी खड़े होते थे उनको 8 सीटें प्राप्त हुई, और बाकी जो दल थे उन्हें 7 सीटें मिली। इस प्रकार 296 जो सीटें थी उन पर चुनाव कंप्लीट हुए और 296 सीटों में चुनाव हो चुके थे। अब इसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ। कौन कौन सी रही, 296 सीटों में से जो चुनाव हुए थे उनमें से महिलाओं की संख्या कितनी रही, तो देखिएगा 9 महिलाएं इनमें चुनकर आई है। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के लिए 9 महिलाएं चुनकर आई हैं। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान से कितने प्रतिनिधि गए थे, तो ध्यान दीजिएगा राजस्थान से 12 प्रतिनिधि इसमें गए थे। सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य कहाँ के थे, तो देखिएगा जैसा हम जानते हैं यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य गए थे, और इनकी संख्या कितनी थी, 55 इनकी संख्या थी। और सर्वाधिक मनोनीत सदस्य कहाँ से गए थे, तो जो मैसूर रियासत थी उससे सर्वाधिक मनोनीत सदस्य 7 सदस्य गए थे। हमें इसका ध्यान रखना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, उसका हमें ध्यान रखना। साथियों,
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इससे संबंधित और वीडियो प्राप्त हो सके। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।